नमस्कार जी प्रधान जी, आज क्या कार्यक्रम रखा आपने? आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय छत्रपाल जी हिसार से आज हमारे बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं सिरसा का प्रधान होने के नाते सिरसा में पहुंचने पर इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इनके साथ नरेश जी, एडवोकेट भूप सिंह जी लावट और साथी पहुंचे हैं और मेरा सारा समाज आज यहाँ पहुंचा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबका मैं सिरसा स्वर्णकार तहसील की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व स्वागत करता हूं। पूरी जानकारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है उसके बारे में हमारे आदरणीय छत्रपाल जी आपके पूरी बात करेंगे। धन्यवाद जी। हाँ जी प्रधान जी, आज यहाँ आने का मुख्य कारण कि परसों कांग्रेस कमेटी द्वारा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया और उस मैनिफेस्टो में स्वर्णकार समाज की एक अहम मांग थी जो पिछले 10 साल से स्वर्णकार समाज करता रहा है कि स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करने के संबंध में ये पार्टी के मैनिफेस्टो में डाला जाए। तो परसों जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें इस मांग को डाला गया है और इससे पूरे स्वर्णकार समाज में खुशी है। आज का विषय विशेष तौर पर ये है कि पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नंबरदार हो, चाहे सरपंच हो, चाहे युवा हो, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। किसी ना किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी की इस गूंगी बहरी सरकार ने हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया। चाहे किसानों की 3 काले कानून की बात करें या युवाओं को रोजगार न देने की बात हो, चाहे पर सरपंच और नंबरदार कभी अपनी मांग उठाते हैं तो उनको लठ से पिटाई करने की बात हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी को समय समय पर प्रताड़ित किया गया। और उसी कड़ी में जब हम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग 2014 से पूर्व पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की कभी कोई लिमिटेशन नहीं थी। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद सत्ता कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने संभाली है, तब से लेकर आज तक पहले क्रीमी लेयर की लिमिट को 8 लाख करने का काम केंद्र द्वारा किया गया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उससे और आगे चल के इसे 6 लाख करने का काम किया, जिसके चलते हमारे पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से महरूम रहे और लाखों बच्चों का भविष्य खराब करने का, अंधकार में डालने का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। इसी तरह रोजगार की बात करें तो संविधान में जो हमें मूल रूप से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो हमें रिजर्वेशन दी गई थी, उस पर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के नेता तलवार लटकाने के संबंध में बयान देते रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में सरकार बनने के बाद कौशल रोजगार योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को आरक्षण से महरूम किया गया। कौशल रोजगार योजना के तहत आप जितनी भर्ती देखेंगे तमाम कच्ची भर्तियां हैं और किसी में भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा करके हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। तो इससे लगातार पिछड़ा वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित रहा है। पिछले दिनों जब हरियाणा प्रदेश के चुनाव की मुहिम शुरू हुई तो मैनिफेस्टो बनाने की बात आई। राहुल गांधी जी ने निर्णय किया कि प्रदेश की जनता का मैनिफेस्टो प्रदेश की जनता के सुझाव से ही बनाया जाए और उसी चीज़ को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमल में लाते हुए समय समय पर अलग अलग जगह पर इस तरह की चौपाल लगाई गई। जिस तरह दिल्ली में पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग चौपाल लगाई गई, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों में व्यापारियों से संबंधित व्यापारी चौपाल लगाई, किसान चौपाल लगाई गई। जब हमारे संबंध में पिछड़ा वर्ग की चौपाल लगाई गई तो हमने उस चौपाल में अपनी मांग रखी थी कि हम पिछले 10 साल से हर चुनाव के समय ये मांग करते हैं कि स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करने संबंधित ये मांग है, इसको मैनिफेस्टो में डाला जाए। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने सुना और राहुल गांधी जी की एक सोच थी कि पिछड़ा वर्ग को आगे लाया जाए, किस तरह आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो टिकट देने की बात हो, चाहे संगठन में आगे बढ़ाने की बात हो, और उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछड़ा वर्ग के संबंध हमारा स्वर्णकार समाज है और उसमें स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की जो है ना घोषणा कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश में स्वर्णकार समाज में बड़ी खुशी की लहर है। और उम्मीद हुई है कि आने वाले समय में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, स्वर्णकार समाज की परेशानियों को, समस्याओं को, उनको सुनने के लिए एक आयोग का गठन होगा। तो इसलिए पूरा समाज बड़ा खुश है। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं तमाम सिरसा के जो हमारे स्वर्णकार भाई हैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि स्वर्णकार समाज अपने इस
सपने को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट करे, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने और समाज का यह सपना पूरा हो सके। प्रधान जी, इससे पहले आपने बीजेपी सरकार के पास भी कहीं लगाई थी गुहार? ऐसा है जी, बीजेपी सरकार से कुछ ही दिन पूर्व हमारे प्रतिनिधिमंडल झज्जर से गए थे। मुख्यमंत्री उसमें मनोहर लाल जी थे, उनसे आग्रह किया था कि हमारे समाज के लिए श्रवण कला बोर्ड का गठन किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हरियाणा के इतिहास में एकमात्र ऐसी पार्टी कांग्रेस ही है जिसने पहले मट्टी कला बोर्ड का गठन किया, उसके बाद केश कला बोर्ड का गठन किया गया, और अब जब बारी आई है तो एक स्वर्णकार समाज के लिए स्वर्ण कला बोर्ड की बात की है। दूसरा, छिंपी समाज के लिए दर्जी कल्याण बोर्ड के गठन की भी उन्होंने घोषणा की है। इसलिए पूरा पिछड़ा वर्ग बड़ा खुशी में है, और विशेष तौर पर स्वर्णकार समाज पूरे हरियाणा में जो है ना, ये मन बना चुका है कि आने वाले समय में कांग्रेस को लाना है, ताकि स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया जा सके। स्वर्ण कला बोर्ड के अंदर स्वर्ण समाज ने किन मेन मुद्दों को रखा गया? मेन मुद्दे जैसे 411 और 412 दो धाराएं हैं, जिससे स्वर्णकार समाज को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। पुलिस समय समय पर एक की बजाय 3 गुना जो है ना माल बरामद करती है, जिससे पूरा समाज बहुत दुखी है, पर पूरा व्यापारी वर्ग दुखी है। दूसरा, हर व्यवसायी के लिए सरकार लोन देती है। किसानों की बात करें तो 4% पर लोन मिलता है, लेकिन स्वर्णकार समाज जो है हमारा व्यवसाय है, इसको किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन राशि या लोन नहीं मिलता, जिसके चलते व्यापारी आगे बढ़ने का सपना भी नहीं देख पाता। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जब बोर्ड का गठन होगा तो इस तरह की समस्याओं से हम वो उसमें रखें, ताकि इसका समाधान हो सके। स्वर्णकार समाज के व्यापारियों को भी कम ब्याज दर पर और मैं अब तक लगभग 4 जिले कर चुका हूँ 2 दिन में, और हर जगह समाज के अंदर बड़ा भारी खुशी है, और तमाम साथी कह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने में अपना योगदान देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 7 गारंटियां दी गई हैं। आपके अनुसार ये 7 गारंटियां समाज के लिए या हरियाणा के लिए कितनी लाभकारी होंगी? इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और विशेष तौर पर हमने पिछले 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल देखा है। उन्होंने ऐसी योजनाएं लागू की हैं वो कभी मैनिफेस्टो में भी नहीं थी, उससे आगे बढ़कर उन्होंने लागू की है योजनाएं, और हमें लगता है कि 100% है। जैसे हरियाणा प्रदेश की कमान कांग्रेस के हाथ में आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद जो भी उन्होंने कहा है वो तमाम बातें वो पूरा करेंगे। चलो। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वर्णकार समाज आज जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे पहुँचे डॉक्टर छत्रपाल जी, और उनके साथ फतेहाबाद से हमारे 12 सेशन के जिला अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और तमाम साथीगणों का स्वागत करता हूं। और जैसे ही घोषणा पत्र के अंदर ये बात लिखित में आई कि स्वर्णकार कला बोर्ड गठित किया जाएगा, इससे हमारी बिरादरी लगभग इतनी उत्साहित है कि जान पूछो ना। दिवाली तो बहुत दिनों बाद में आएगी, लेकिन घोषणा पत्र में ये नाम लिखा आया तो जैसे एक दिवाली का सा महत्व गर्व महसूस हुआ। और उसके लिए फिर हमने प्रदेशाध्यक्ष जी को कहा कि हर ज़िले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बिरादरी को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की जाए।